सभी मित्रों को सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। बहुत ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर है। वैसे प्रकृति का अपना नियम है और आवश्यकता भी होती है कि ग्रीष्म अगर नहीं होगी तो वर्षा की संभावना कम होती है। अल नीनो प्रभाव अभी पिछले कुछ वर्षों तक रहा है। अब की मंद हुआ है, लगभग शून्य सा। तो पहले की जैसे पहले गर्मी हुआ करती थी उसी के हिसाब से अब की गर्मी पड़ी है। अब ये जो हाहाकार है वो तो भाई जब आदमी समस्याग्रस्त होगा तो चिल्लाएगा तो है ही है, परंतु उसका जो निदान है वो भी खोजना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है क्यों, कैसे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इससे मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, वो है भारतीयता का अनुसरण और उसमें भी योग का आश्रय। योग का आश्रय लीजिए और बेहतरी का अनुभव कीजिए, आनंद का अनुभव कीजिए। मैं आपके सामने देखिए आता रहता हूँ बीच बीच में। एक बात आपको बताऊं कि शरीर की विषाक्तता को निकालने के लिए आपको व्रत की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं कि इस वजह से करना है, ऐसे करना है, वो आपकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। धर्म को तो इसलिए जोड़ा जाता है कि भाई यहाँ की मानसिकता में कुछ इस कदर वो बात होती है कि उसको अधिक मान्यता मिलती है कि धर्म से जोड़ दीजिए तो उस बात को व्यक्ति जल्दी मानेगा और अवश्य में वो मानेगा। तो किसी भी दृष्टिकोण से आप उसको लें, लेकिन सप्ताह में उस विषाक्तता से मुक्ति पाने के लिए व्रत अवश्य करें। उससे आप स्वस्थ रहेंगे और शरीर आपका व्याधि मुक्त रहेगा। व्याधि मुक्त होना ही तो लक्ष्य है, प्राथमिक एक तरीके से। और तो लक्ष्य बहुत होते हैं, पर शरीर यदि स्वस्थ है तभी किन्हीं दूसरे कर्मों का सही प्रकार सुनिश्चित हो सकता है। जैसे आप व्याधि युक्त हैं, सक्षम नहीं हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने विषय में बताऊं, मैं तो इतनी आवश्यकताओं को न्यून करता जा रहा हूं कि आज कौन सा दिन है? शनिवार है। बुधवार की दोपहर को मैंने भोजन लिया था। विश्वास कीजिए, मैं कोई गप्पा नहीं मार रहा हूँ और ये नहीं कि आपको भ्रमित कर रहा हूँ। और आप इस बात को देखें कि क्या मेरे अंदर कहीं कोई आपको शारीरिक कमजोरी, कहीं कोई ऐसा तो नहीं बुझा हुआ दिख रहा हूँ, और किसी भी प्रकार के भौतिक प्रसाधन का भी कोई प्रयोग नहीं करता। एकमात्र योग का आधार लेता हूँ। और इस बीच में आप पूछें क्या लिया, तो केवल शुद्ध जल और पाव भर के करीब दूध, बस। बृहस्पति, शुक्रवार, आज शनिवार है,
और बुधवार की दोपहर में बनाया था, खाया। उसके बाद फिर कुछ इस भीषण गर्मी में न तो बनाने का मन हुआ और न आवश्यकता महसूस हुई। हाँ, योग करता रहा तो उसमें जो लाभ हैं वो प्रत्यक्ष आपको दिखाई देंगे और अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्या। एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जब हम आपके समक्ष हैं, आप खुद ही मेरा आकलन करें और ये देखें कि इस व्यक्ति ने क्या पाया, योग से क्या पाया। ये देखिए, हमने वो पद्मासन लगा रखा है। पद्मासन योग करते समय अनिवार्य स्थिति है, इससे सपोर्ट मिलता है किसी भी उसको प्राणायाम को करने में। तो मैंने किया क्या, मैं अधिक जोर देता हूँ कपालभाति पर। कपालभाति श्रेष्ठतम प्राणायाम है, अनेक बार मैं बता चुका हूँ। यह अनुभव सिद्ध है, इसलिए बताता हूँ कि अब आप देखिए कि मुझे इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना बल मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो जब मुझे मिलता है तो आपको भी मिल सकता है, बशर्ते लगना होगा। कपालभाति आपके पेट के आंतरिक सारे अवयव दुरुस्त कर सकता है, करता है। कहीं कोई व्याधि का लक्षण तक नहीं मिलेगा। जैसे मुझे न किसी दर्द का आभास हो, न किसी व्याधि के लक्षण प्रकट होने पाए, न बहुत भूख लगे कि नहीं मार जान चली जा रही, जल्दी भोजन मिल जाए। जल से ही मुझे इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि अब आप उस दिन से जोड़िए कितना समय हो गया। बुधवार के 6 घंटे मान लीजिए दिन के, 12 रात्रि 18, बृहस्पति के 12 दिन के, 12 वो 24, कितना हो गया 42, शुक्रवार के 24, 42 4 46 20 66 66। आज भी 5-6 घंटे बीत जाएंगे। आज सोचता हूँ थोड़ी वो बनाऊँगा खिचड़ी, हल्का सुपाच्य, गर्मी में न कोई दिक्कत न समस्या। तो 72 घंटे बाद मुझे अन्न की आवश्यकता है, न कहीं कोई समस्या है। बस आप सिर्फ योग का आश्रय लें। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे जो ये जीवन शैली जनित व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, इनका निदान केवल और केवल योग में है। जैसे बीपी हुआ, गैस हुई, कब्ज हुआ और ये थायराइड हुआ, अवसादग्रस्तता की स्थिति, इनका सबका निदान केवल योग में है। और जो चिकित्सा के दूसरे प्रकार हैं उनसे आपको हो सकता है त्वरित कुछ लाभ समझ में आए, परंतु दीर्घकालीन कोई परिणाम नहीं आता है। आलोचना न मेरा करने का मंतव्य है किसी दूसरी चिकित्सा विधा का, और न मैं करूँगा। कारण यह है कि उसका भी अपना अलग रोल है। जैसे सर्जरी के मामले में तो उस विधा का कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी अनिवार्यता है, परंतु
इन व्याधियों का निदान सिर्फ और सिर्फ योग में है। आप कितनी गोली खा लें, बीपी से आपको निजात नहीं मिलने वाली। कितना भी आप कर लें, दमा से मुक्त नहीं होने वाले। श्वसन तंत्र आपका व्याधि मुक्त नहीं होने वाला है औषधि से। उसको केवल और केवल जो विषाक्तता है उसको निकालने के पश्चात ही कुछ न कुछ सुधार होने की संभावना बनेगी। वो भी एकदम से नहीं बदलने वाला कि नहीं जैसे आज प्रारंभ किया तो आज ही रामबाण हो जाए, ऐसा नहीं। कुछ स्थितियां हैं ऐसी जिनका रामबाण प्रभाव होता है। जैसे आपको यदि वो है क्या कहते हैं कब्ज है, तो उसके लिए भोजन छोड़ दीजिए और आंवले का चूर्ण लीजिए, जल लीजिए, ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पीना है आपको। गर्मी में गुनगुना नहीं हो तो ताज़ा ही पीना है, ठंडा नहीं कि फ्रिज का बर्फ़ वाला, वो और हानि करेगा, वो आपके पेट में और समस्याएं बढ़ाएगा। एक तो वो पहले ही वाला नहीं पच पाया ठीक से, मल उत्सर्जित नहीं हो पाया, और दूसरा और भर के और ठंडा पानी भर के आप वो ऐसी विषम स्थिति बना लेते हैं कि फिर समस्या बढ़ती ही जाएगी। तो कब्ज के लिए वज्रासन में बैठना, मकरासन करना, भुजंगासन करना और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये रामबाण प्रकार हैं। मधुमेह में भी मंडूकासन बहुत लाभकारी है। आप हमारी समीक्षा करते रहा कीजिए, देखिए शरीर में कहीं कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखेगा, कहीं नहीं। यहाँ से इस शेप जो है, जो यहाँ जैसा होना चाहिए, उसके बाद ये ढलान की ओर जाता है ऐसे, यहाँ ऊंचाई और फिर इसके बाद ये ढलान ऐसे यहाँ। और इसी मुद्रा में बैठिए, मेरुदंड बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठना है, मेरुदंड सीधा। ऐसे बैठेंगे तो जो दूसरे वो अंग उपांग हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। आप योग करेंगे और वहाँ उसका प्रभाव जहाँ होना है वहाँ हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे इस तरीके से बैठ के और भस्त्रिका कीजिए। जैसे यहाँ सब काले हैं, ऐसे ही करीब 55 वर्ष की आयु तक हमारे बिल्कुल सब काले थे, इधर सफ़ेद हुए। और कुछ और भी कारण है कि जब थोड़े होने लगे तो किसी की राय पे मैंने भी वो लगा लिया डाई, और उससे बहुत जल्दी एकदम सब सफ़ेद हो गए। अब मैं पछताता हूँ कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था। वैसे जो मुख्य है वो मैंने कर रखा है कि बाल मेरे जाने नहीं पाए हैं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं बाल चले गए होते तो बिल्कुल चंदूलाल बन जाता। और बाल सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, सभी को ज्ञात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। श्वेत और उससे होने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चेहरा बढ़िया है, वर्ण आपका अच्छा है, शरीर फिट है, तो हर स्थिति में आप अच्छे लगेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आप योग करें। और हाँ, मैं तो ये भी कहता रहता हूँ कि अगर आपको कहीं पथ प्रदर्शन की आवश्यकता हो, क्योंकि सिद्धांत रूप में कुछ जानना और व्यावहारिक प्रकार, ये दो अलग विषय होते हैं। इनमें कहीं
ये आप एक भ्रम न पालें कि नहीं, जैसे एक सिद्धांत रूप में हमको ये ज्ञात है तो मैं कार्य व्यवहार में भी, प्रायोगिक रूप में भी उसी शुद्धता से कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। वो अभ्यास से ही संभव है। अभ्यसनेन विद्या का सूत्र लागू होता है। तो अब मैं करूँगा योग। आप लोग भी अगर समय हो तो योग करें। तो देखिए, आवश्यकताओं को न्यून करने का लाभ क्या है कि जैसे 2 दिन मैंने भोजन नहीं किया, तो उस जो हमसे बचा हुआ है, जिसका मैंने उपयोग नहीं किया, मैं किसी के हित में लगा सकता हूँ। और नहीं वही भर के जहर भर लेता, जहर भर के और फिर परेशानी महसूस करता कि नहीं मुझे तो दिक्कत है और कब्ज है या बहुत गैस बन रही है और बीपी है, दिल धड़क रहा है। तो इन सारी समस्याओं से भी निजात, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फिट एकदम चकाचक बन के रहता हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे उठाए, ऐसे ऐसे करें, 100 बार खींचे शीघ्रता से। फिर देखिए कितनी ऊर्जा का संचार होगा। ये बताया था, बहुत लाभप्रद है ये। जब आप ऐसे करेंगे 100 बार पहुँचे, फिर देखिए कपालभाति के बताया था हमने कि 25 स्ट्रोक का एक टारगेट बनाइए। 25 अगर कर देंगे और फिर 100 तक पहुँचाइए। हम देखिए 100 तो बहुत आराम से, बहुत जल्दी कर देते हैं। अभी देखिए आप गिनो, कितना समय लगा? कहीं लगा? 100 हो गए फटाफट। और मैं तो हज़ार तक के पहुंचा देता हूँ एक बार में लगातार। अब 1000 करूँगा तो बहुत समय आपका ले लूँगा। 1000 बार मैं एक बार में कर लेता हूँ। उसी का ये परिणाम है। यहाँ बढ़े, कैसे बढ़ेगा? इसकी इसकी दम है कि बढ़ पाए कि नहीं इधर लटक गया, ये ऐसे ये बड़े ये सब निकल आए। मजाल है जो निकल पाए? नहीं निकलने दूंगा। कैसे निकलेंगे भाई? हम जब एक मार्ग अवरुद्ध किए हैं उस योग की धरोहर के द्वारा, तो निकल के जाओगे कहाँ? तो बस, नमस्कार, शुभ दिन। आप स्वस्थ रहें और ये करके देखें मैं जो बताता हूँ। व्रत कीजिए, लेकिन व्रत में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ऐसा व्रत न हो कि पता लगे क्या हुआ, कहने लगे मैं आज व्रत हूँ, लेकिन क्या खाया? कहने लगे पहले वो कलहरी आलू खाई, फिर सिंगाड़े का हलवा खाया, फिर वो कूटू के आटे की पूड़ी खाई, उसके बाद फिर साबूदाना खा लिया, बस इतना ही खाया। अरे भैया क्या खाओगे? कितना खाओगे? ये व्रत है कि मजाक है? व्रत के नाम पे। व्रत का अर्थ है कि हाँ, निर्जल व्रत की सलाह मैं नहीं देता। कारण कि जल की आपूर्ति अगर कम है तो फिर समस्याएं होंगी, निश्चित रूप से होंगी। उसमें जल की अगर कमी है तो एक तो त्वचा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आँखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका।
आँखों में एक समस्या होती है सूखने की। आपने देखा होगा कि आँखों का स्वभाव है ये, आपको कुछ नहीं करना होता है, पलकें स्वयं झपकती रहती हैं अपने मन से, क्योंकि उस स्थान को सूखा न पड़ने पाए, वहाँ सूखने न पाएँ, तो वो स्वतः गीली करती रहती हैं। और अगर आँख सूख जाए तो आप पक्का मान के चलिए कि रोशनी भी बाधित हो सकती है, दृष्टि भी बाधित हो सकती है। तो नमस्कार, शुभ दिन।